हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं और आईटीआई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और खासकर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे साथियों कि आपके लिए हम जो यह क्लास लेके आए इसमें जो है पिछले वर्ष के जो पेपर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ में साथियों आपको हमने बताया भी था, जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं वह आईटीआई एक लिमिट कोर्स है, बार बार जो है वही प्रश्न जो है रिपीट किए जाते हैं। तो साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे कि पिछले वर्षों में जो है कैसा प्रश्न पूछा गया था, और आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ से जो है अगर आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लेते हैं तो आपको 15 से 16 प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे। क्योंकि मेरे भाई आपको हम बता दें, हर एक दूसरे साल जो है आईटीआई के पेपर जो है रिपीट किया जाता है, यानी कि प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 15-20 प्रश्न जो है सेम ही पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप जो है देखेंगे तो हम आपको यहाँ पर करीब 8 से 10 पेपर कराने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अभी आपकी परीक्षा की डेट की बात करें तो फर्स्ट ईयर का जो है 28-29 के बाद ही है। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग जो है क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास को अगर देखे रहेंगे मेरे भाई, और साथ में आपको हमने जो है ऑलरेडी क्लास भी दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जो है जाकर वहां से जो है क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैं प्रश्न कराऊंगा देखेंगे आप जो है मैक्सिमम प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे क्लास में ही। ठीक है, यानी कि जो पेपर में पूछा गया हूबहू वही प्रश्न जो है आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी हमने क्लास कराया उसको भी देख लीजिएगा और इसे भी देख लीजिएगा, तो आपका जो परसेंटेज होगा मेरे भाई बहुत ही अच्छा बन जाएगा। क्योंकि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आखिर प्रीवियस ईयर में क्या पेपर था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए पहला प्रश्न जो है आपका पूछ रखा है, डीसी जनरेटर क्या एक्स भागचे नाव का, ये देखिए संस्कृत में हो गया है। ठीक है, तो ये इसका अगर हम बात करें तो इसमें जो है पूछ रखा है कामुटेटर राइजर का। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा था। अगला प्रश्न मेरे भाई पूछ रखा था कि जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। यहाँ पर हम आपको ऑलरेडी जो है क्लास में भी बता चुके हैं कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा का पूरा 75 प्रश्न कराने वाला हूँ। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि हर पेपर जो भी आपका जैसे हर पेपर की बात करें, जैसे मान के चलो वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, ड्राइंग हो गया, ट्रेड थ्योरी, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है आपका। ठीक है, हर पेपर का जो है अलग अलग प्रश्न आते हैं, कहने का मतलब उनका नंबर है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था सिलेबस के बारे में कि आपका जो ट्रेड थ्योरी है वहां से जो है 38 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम वर्कशॉप कैलकुलेशन की बात करें तो वहां पर जो है आपको 6 प्रश्न, और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो आपका जो है यहाँ से भी 6 प्रश्न। ठीक है, टोटल अगर हम ट्रेड थ्योरी की बात करें, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग को मिला लेते हैं तो आपका जो है 50 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो है 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल ऐड करेंगे तो 75 प्रश्न होंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम पूरा प्रश्न कराने वाले हैं मेरे भाई, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे कर रहा हूँ करीब करीब हम 5 से 7 जो है पेपर आपको हल करा देंगे। ठीक है, टाइम रहेगा तो और हम लोग हल कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि एक क्लास में जो है करीब करीब 2 से 3 पेपर हल किया जाए। ठीक है साथियों, तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ भी क्लास को शेयर करिएगा ताकि वह भी इस क्लास को देखकर पेपर को देख सके कि किस तरीके के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो साथियों आइए शुरू करते हैं, आगे के प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, कितने लिंक क्लिप BIS नियमों के अनुसार कीबोर्ड कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 100 क्लिप्स। ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा। देखिए मेरे भाई, जो हरे में है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर चूज ऑप्शन, जिन्होंने सही आंसर अपना लगाया है उनके लिए है। ठीक है, लेकिन अगर हम आंसर की बात करें, यानी कि आपके जो आंसर की का पेपर है उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आपका पहला बनेगा 100 क्लिप। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। आंसर यहाँ पर भी ए सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है,
कौन से प्लेयर्स का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। देख लीजिए, इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही बताया था कि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने जो है क्लास में यह प्रश्न करा चुके हैं। पूछ रखा है कौन सा प्लेयर्स का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है, तो कौन सा होता है, राउंड नोज प्लेयर्स। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है। निकालने का जो है सूत्र क्या है उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या, आई आर वोल्ट। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है। अधिकतम अनुमेय भार क्या है उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3000 वाट। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए, जो भी मैं यहाँ पर प्रश्न करा रहा हूँ मेरे भाई, यह प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में अपना पेपर दिए थे 2022 में, उनका ही पेपर है। अभी हमने आपको जो है दिखा दिया कि देखिए, हम नाम नहीं दिखा सकते कि किस स्टूडेंट का पेपर है। ठीक है, लेकिन यह प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आप परीक्षा देने के बाद जो है जब आंसर की जारी की जाएगी तो आप भी अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। पारस्परिक क्या है, तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो स्टेप्स। ठीक है, तो आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि परावर्तक का नाम क्या है। परावर्तक का नाम क्या है, अब देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ड्राइंग ऐसा है, दूसरा ड्राइंग ऐसा है, अगर हम दो ही ड्राइंग दिया है तो यहाँ पर पूछ रखा है कि इन दोनों को देखिए और बताइए परावर्तक का प्रश्न क्या था। देख लीजिए एक बार, परावर्तक का नाम क्या है। जो ये चित्र दिखाया गया है इसके बारे में पूछा है। तो यह क्या है, आपका परवलयी प्रकार है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर भी ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। ठीक है, आप लोगों को परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को देखकर ही जाना है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। कौन परिभाषित करता है, तापमान गुणक। यह प्रश्न जो है हमने आपको ऑलरेडी करा चुके हैं क्लास में। ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका कम संवेदनशीलता। आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो पूछ रखा था कि विद्युत आवेश की क्या इकाई है। विद्युत आवेश की क्या इकाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपकी परीक्षा में इस बार भी देखने को मिलेगा। क्या है, कूलम। आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मेरे भाई पूछ रखा है कि एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें। तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें, लघु परिपथ टेस्ट के द्वारा। ठीक है, आंसर आपका डी बनेगा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो है क्लास में बता चुका हूं। एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं, लघु परिपथ टेस्ट के द्वारा। ठीक, अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रखा है कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। तो कौन, डक्ट पाइप। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए मेरे भाई, आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये आपको कहां से मिला। मेरे भाई, जो स्टूडेंट पेपर दे चुके हैं फर्स्ट ईयर का, ठीक है, उनका अगर आप रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट के नीचे जो है सीधा लिखा होता है कि आंसर शीट, यानी कि आप अपने पेपर का पूरा जो है डाउनलोड कर सकते हैं, कि देख सकते हैं कि हमने जो प्रश्न किया था क्या सही है क्या गलत, आंसर की, यानी कि आपका पेपर ही पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूछ रखा है ऐसा प्रश्न, एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है, दोनों को देख लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको बताना है। यहाँ पर अगर हम बात करें 4.55 mm। ठीक है, तो आपको जो है अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, ये और ये। ठीक है, तो सीधा 4.55 पे जो है आपको आंसर बना देना है। ठीक है, आंसर आपका क्या, डी। इसके बारे में हमने आपको विधिवत तरीके से बताया है कि कैसे जो है इसे मापा जाता है। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई कर रखा है कि शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है, इसके बारे में पूछा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन आप चित्र को देखना है मेरे भाई, उसके बाद जो है इसका जवाब देना है कि ये क्या है। ठीक है, आपको दो चित्र दिया है, अब इसको देखने के बाद जो है एक क्या है, मैग्नानीन।
क्या, मैग्नीज। आंसर आपका बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। पिछले ही क्लास में हमने बात किया था कि कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या हो जाएगा आंसर आपका, तांबा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है मेरे भाई, पूछ रखा था कि बैटरी आवेशन में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? फाइन आवेशन में आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य होता है? यह धारा रेटिंग का चुनाव करता है। आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, कर रखा है कि 3 कला रिएक्टिव पावर पीआर को निकालने के लिए क्या सूत्र है? यह लाइन, इसके भी बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा था मेरे भाई। ठीक है, तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप चाहे तो नोट भी कर लेना। ठीक है, पी आर बराबर √3 VL IL साइन थीटा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? तो यह क्या करता है, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। ठीक है, आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, देखिए मेरे भाई हर तरीके से देखिए हम आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर का जो है पेपर ही दिखा दें। ठीक है, आप देखेंगे जैसे आपको मैं ये प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहा हूँ, अगर अगला प्रीवियस ईयर का मैं जब भी पेपर आपको कराऊंगा देखेंगे मैक्सिमम प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे भाई आईटीआई का जो कोर्स है वह लिमिट कोर्स है, बार बार वही प्रश्न जो है रिपीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछ रखा है, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, 3 चरण प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए। आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, इसके भी बारे में हमने जो है अगली ही क्लास में बात किया था। इस औजार का क्या नाम है? ना आपको भरोसा हो तो आप पिछली क्लास को देख लीजिएगा, करीब 1 घंटे का क्लास है, उसमें जो है इसके बारे में हमने बोला भी है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको जो है इसके बारे में बताना है। तो ये चित्र देखने के बाद हमने आपसे कहा था कि यह क्या होता है, क्रम्पिंग टूल होता है। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। और ये काम क्या करता है उसके बारे में हम जो है क्लास में बता दिए, आप वहां से जो है देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है केवल और केवल आपको पेपर हल करा रहे हैं। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न कर रखा है, उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिनगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है? चिनगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज प्लस उत्पन्न करता है। आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा था आपसे, पूछ रखा था कि फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? तो यह जो है आंसर आपका क्या बन जाएगा, नियत हानि को कम करने के लिए। क्या, नियत हानि को कम करने के लिए। आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न मेरे भाई इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और इस तरीके के प्रश्न और ये चित्र मैं आपसे बता दे रहा हूँ 101% आपको इस परीक्षा में भी पूछेगा। ठीक है, कह रखा है कि वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? जो चित्र दिखाई दे रहा है इसके बारे में पूछ रखा है कि आखिर ये है क्या, दोनों को देख लीजिए उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच करना। ठीक है, आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पूछ रखा है कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो भौतिक हानि जो होता है आपका कंपन होता है। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछ रखा है मेरे भाई कि उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है? उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है, उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा वापसी पथ प्रदान करता है। ठीक है, आंसर सी बनेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा था, तो यहाँ पर पूछ रखा है कि उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? किस स्थान से जुड़ी होती है? ऊर्जा मापी से। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मेरे भाई पूछ रखा था कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है? घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है, इसके बारे में। तो ये अगर हम बात करें 1/5000 इंटू फुल लोड करंट। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या पूछ रखा था, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? यह जो होता है 3.2 वोल्टेज
ठीक है, और कैसा करंट होना चाहिए, एसी करंट। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, अगला प्रश्न पूछ रखा था आपसे, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है। उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यह क्या है, यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। क्या, धारावाहक चालकों से संबंधित है। मेरे भाई देखिए, आपकी हम बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, कहने का मतलब हर तरीके से हम आपको ऐसा मटेरियल देने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आपकी परीक्षा में जो है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, और आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर आप हमारी पूरी क्लास और यहाँ पर जो हम प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहे हैं, अगर इसे आप देख लेते हैं तो 101% आपका जो है 90 के ऊपर ही परसेंटेज बनेगा। ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं। आईटीआई को हम बार बार बोल रहे हैं कि जो है आपका लिमिट कोर्स है, लिमिट कोर्स है मेरे भाई, उसी में से बार बार इधर उधर करके पूछा जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है, टेस्ला है। आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है, इसके बारे में पूछा है। तो आइए देखते हैं, आपको यहाँ पर चित्र दिखाया होगा और इसके बारे में हमने जो है आपको अगली क्लास में, यानी कि इसके पहले जो भी हमारा क्लास पढ़ा है उस क्लास को देख लीजिएगा मेरे भाई। इसके बारे में विधिवत तरीके से मैंने एक्सप्लेन भी किया था और आपसे बोला तो भी था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ रखा है मेरे भाई। तो यह क्या होता है, तापमान नियंत्रक सोल्डरिंग है। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। इसके भी बारे में हमने आपको बताया था, अगर आपको पता हो तो मेरे भाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। पूछ रखा है कि आरएलसी श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा जेड की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में जो है एक्सएल, ठीक है, माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आपका बी बनेगा। इसे देखिए, जो फार्मूला है जो मैं आपको बोल रहा हूं इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक दो बार मेरे भाई अगर आप लिख लेंगे तो आपके माइंड में यह फार्मूला बना रहेगा और जैसे ही आप देखेंगे तो इसे आसानी से कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या पूछ रखा था। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है, तो इसमें जो है जनरेटिंग स्टेशन में। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं और यह जो है ट्रेड थ्योरी का लास्ट प्रश्न है मेरे भाई। इसके बाद जो है हम आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, कह रखा है कि सामग्री प्रतीक का नाम क्या है। सामग्री प्रतीक का नाम पूछ रखा है। तो जो आपके सामने ये चित्र दिख रहा है ना, इसके बारे में पूछ रखा है, आखिर इसका चित्र जो देख रहे हैं आप ये क्या है। अब देखिए, यह जो है बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच है। ठीक है, एकल ध्रुव स्विच। आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, परेशान होते हैं, उनके मन में सवाल होता है कि सर ये बताइए कि जो ट्रेड थ्योरी रहेगी वर्कशॉप कैलकुलेशन, हम कैसे पता पाएंगे कि कौन सा प्रश्न वर्कशॉप कैलकुलेशन का है या कौन सा प्रश्न जो है ट्रेड थ्योरी का है। तो मेरे भाई आप देख लीजिए, जब भी आपका सेकंड पेपर ओपन होगा, यानी कि लिख के आ जाएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, देख रहे हैं ऊपर। अब जो ये प्रश्न है मैंने आपको बताया था कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो है केवल और केवल 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 6 प्रश्न के बाद मेरे भाई आप देखिएगा जो है ये नंबर जो है चेंज हो जाएगा। जो 1 नंबर आपको दिख रहा है पुनः 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछा है, द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है, तो यह बोतल ओपनर। ठीक है, तो आंसर आपका क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, यह जो है आपसे पूछ रखा था। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है इसके बारे में पूछ रखा है। ठीक है, लंब बटे कण होता है। ठीक है, आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान जो होता है मेरे भाई 1 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए ये साइंस के प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रखा है इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं। मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं, इसके बारे में मैंने आपसे बोला था कि मापन चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा साइंस का ही प्रश्न है, यम के एस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है। मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था और आपको बता दें साथियों, हमने ऑलरेडी जो क्लास ली है उसमें भी बताया था कि यहाँ से जो है प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक,
अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि तृतीयक ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तृतीयक ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फारेप्स। आंसर आपका डी बन जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होगा तुरंत यहाँ पर लिख के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिख के आया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि आपका जो ड्राइंग से रिलेटेड हमने आपसे बताया था कि 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, लाइन बी को पहचाने। लाइन बी को पहचानने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर किसका बात किया गया है।